क्या हाल है जी, क्या हाल है? ओ क्या हाल है? अरे बहुत दिन हो गए यार, गाने नहीं बजाए यार। चलो पहले थोड़ा गाने बजा ले, है ना। बहुत दिन हो गए गाने वाने नहीं बजे यार। आओ, YouTube कहाँ चलेगा इसमें? वाई फॉर YouTube। आओ यार, बहुत दिन हो गए, गाने बजा लेते हैं आज बस। कौन सा बजा दें? नाम तो बताओ कुछ, नाम तो बताओ कुछ, है ना। बजाते हैं बजाते हैं, नाम तो बताओ कुछ। क्या क्या बजाया जाए? क्या बजाया जाए? क्या बजाया जाए आज? क्या लास्ट राइड? अबे कहाँ से आ रहे हो तुम्हारे ये गाने? फिर एंड में बजाएंगे, तुम सोच लो, है ना। ऐसा करो, इतने तुम सोच लो, एंड में करेंगे फिर। चलो आओ आओ आओ। एम 100/100 इन मैथ्स जल्दी से लिख लीजिए कोरे पन्ने पे, और फिर उसके बाद अपन शुरू करें, श्री गणेश करें आज के लेक्चर का। आइए जी, लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं अपन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं हम। फलक तक चल साथ मेरे। अच्छा, अभी चलूं? चलूं? दौड़ाऊंगा फिर रोता रहेगा। गाने का नाम बता रहे हैं। ओ मेरे खुदा, ओए होए होए, क्या हो गया भाई तुम्हें? कैसे कैसे गाने बता रहे हो तुम ये? हैं? तेरी याद साथ है। ओए होए होए, ओए होए होए। भाई तुम तो यार, कौन आशिक घुसा है आज क्लास में? चलो यार पढ़ लो, आओ आओ, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए ही नहीं गाने। आओ चलो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम प्यार से एपी बुलाते हैं, इसके लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। अगर हम बात करें अभी तक की कहानी की, कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया, हैशटैग अभी तक की कहानी एटी के स्क्वायर, हैशटैग अभी तक की कहानी एटी के स्क्वायर। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है उसको एक बार देख लेते हैं। आ जाइए जी, आ जाइए जी, आ जाइए जी। एटी के स्क्वायर, अभी तक की कहानी की बात करें। चन्ना मेरे आओए होए होए, मुझे भी रुलाओगे क्या आज तुम? हैं? पल पल चला दो भैया। पढ़ ले यार, पढ़ ले, पढ़ ले, आजा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझा था। ठीक है, अब चलो आ जाओ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सीरियस हो जाओ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने एपी का मतलब पढ़ा था कि एपी होता क्या है। तो एपी का मतलब हमने ये पढ़ा कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बनाई जाती है। क्या मैंने ये बोला था? हर अगली टर्म पिछली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके बनाई जाती है ना। उस फिक्स्ड नंबर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। याद करो, यही चीज हम पढ़ रहे थे। उस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं इस कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है अगला माइनस पिछला। अरे क्या याद आ रहा है? अगला माइनस पिछला, ये होता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, अगला माइनस पिछला। और एपी की एक पहचान होती है, एपी की एक पहचान होती है कि हर एपी का अगला माइनस पिछला बराबर होता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि पता करो ये एपी है या नहीं है, कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे? एपी है या नहीं है कैसे पता करोगे? एपी है या नहीं है वो पता करते हैं हम कि ऑल कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। सारे कॉमन डिफरेंस सही होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
सारे कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। ये हमने अभी तक की कहानी में कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। पहली टर्म को हम a1 कहते हैं, दूसरी टर्म को a2 कहते हैं, ये आपको पता ही चल गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जनरल टर्म ऑफ एपी, जो जनरल टर्म ऑफ एपी होती है वो अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आपको याद है क्या? मैंने बताया था अगर पहला a है तो दूसरा होगा a प्लस डी, तीसरा होगा a प्लस 2d, चौथा होगा a प्लस 4d एंड सो ऑन अप टू लास्ट जो nth टर्म होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये पढ़ा था, याद आ रहा है? ये पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये a1, ये a2, ये तीसरी टर्म a3, ये चौथी टर्म a4। याद आ रहा है? याद आ रहा है? a प्लस 2d के बाद a प्लस 3d होगा ये a4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म जो nth टर्म होगी वो an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि nth टर्म ऑफ AP होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ AP का, nth टर्म ऑफ AP का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी AP की कोई भी टर्म चाहिए, किसी भी AP की कोई भी टर्म चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे क्लियर है? क्लियर है? याद आ रहा है ये सब? याद आ रहा है ये सब हमने पढ़ा था? याद आ रहा है ये सब हमने पढ़ा था? अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना मेरी जान, क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, एक AP गिवन है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कभी कभी बोलेगा सीक्वेंस, ये नहीं बताएगा AP है या नहीं है, तो पहले चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है, तभी ये फॉर्मूले लगा पाओगे। याद आ रहा है? ये बताया था, याद आ रहा है? ये बताया था ट्यूसडे को, याद आ रहा हो तो याद आ रहा है? ये बताया था कि अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला है AP है तो पहले चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है, तो पहले चेक करना पड़ेगा AP है या नहीं है। तो बोला जा रहा है, अब तो बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -7, तो फर्स्ट टर्म जो है वो -7 गिवन है। और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? द कॉमन डिफरेंस इज 5, तो D की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। हमसे क्या पूछा हुआ है? उसकी 18th टर्म बताओ। हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे क्या पूछा हुआ है? A18 बता दो। ये टू फाइंड है, क्या फाइंड करना है हमें? 18th टर्म बताओ और जनरल टर्म भी बताओ, an भी बताओ क्या होगा। ये दोनों चीजें हमसे बोली गई हैं, ये गिवन है और ये बोली गई है निकालने के लिए। दो चीजें गिवन है और दो चीजें बोली गई है निकालने के लिए। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली अगर हम चीज निकालना चाहें, द फर्स्ट वन इज A18, 18th टर्म। 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? n का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है क्या? nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। n की जगह 18 रख दो तो a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा, ये होगा। a क्या होती है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 7 माइनस 7 प्लस 18 माइनस 1 हो गया 17, d क्या है 5, तो ये हो गया -7 प्लस 7 5 जा वो 17 5 जा 85, 85 में से 7 गए, कितने हुए? 78। तो 18th टर्म जो है वो आ गई 78। 18th टर्म क्या आ गई? 78। अरे क्या मैंने सही लिखा? पहला हो गया। सेकेंड पार्ट कहता है nth टर्म बताओ। nth टर्म का तो फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म पूछिए तो n को तो n ही रहने देंगे, 18th पूछी थी तो n की जगह 18 लिख दिया था। अब nth ही पूछी है, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, कहीं पे भी जनरल टर्म लिखा है, जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म ही पूछी है, nth टर्म ही पूछी है। तो यहां पे बस a और d रख दो। a क्या है? -7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? d है 5। तो an हमें ये दिया हुआ है, तो an बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दे तो -7, 5 अंदर ले जाए तो प्लस 5n माइनस 5, तो an हो जाएगा 5n -7 माइनस 5, -7 माइनस 5 -12, ये हो गई जनरल टर्म, ये आ गई इसकी जनरल टर्म। लिख लो एक बार, लिखो, डाइजेस्ट करो एक बार, इसको देखो, समझो, देखो, डाइजेस्ट करो एक बार। पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं हम AP का, तो इसको एक बार लिख के अच्छे से डाइजेस्ट करो।
समझो इस क्वेश्चन को कि क्या ये सही लिखा है, क्या मैंने सही सॉल्व करा है, क्या मैंने सही लिखा है, सही सॉल्व करा है, क्या मैंने सही लिखा है, सही सॉल्व करा है। समझ गए, समझ गए क्या? क्लियर है, समझ गए, इजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बोल रहा है द 6th and 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 and 41 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है आदर सम्मान के साथ, जो पहला है वो पहले के लिए और जो दूसरा लिखा है वो दूसरे के लिए। जो पहली बार लिखा है वो पहले के लिए, जो दूसरी बार लिखा है वो दूसरे के लिए। तो मतलब 6th टर्म तो 19 है और 17th टर्म 41 है। देन फाइंड द 40th टर्म। हमसे क्या पूछा है? A40 पूछा है। हमसे क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? ध्यान से देखो, टू फाइंड A40 बता दो। A40 मतलब an के फॉर्मूले में 40 डाले तो a प्लस 40 माइनस 1d, 40 माइनस 1 होता है 39। अब बार बार ऐसे माइनस 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो a प्लस 39d ये पता करना है हमें। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है ना? है ना भाई? 16th टर्म, 6th टर्म दी है, 17th टर्म दी है, 40th टर्म पूछी है। जो पूछा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 39d। कहीं से अगर मुझे a और 39 मिल जाए, कहीं से मुझे a और 39 मिल जाए, वो और d मिल जाए, 39 नहीं, 39 तो पता ही है, 39 कहाँ मिल जाए यार? 39 तो 39 ही रहेगा। कहीं से मुझे a और d की वैल्यू मिल जाए, a और d की वैल्यू मिल जाए, मैं यहां पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। मैं यहां पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। अब मुझे बस a और d चाहिए। कहां से मिलेगा a और d? कहां से मिलेगा a और d? कहां से मिलेगा a और d? बताओ कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, जो ऑलरेडी गिवन चीजें हैं उसमें से सॉल्व करके a और d निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। जैसे a6 जो है, a6 का मतलब है a प्लस 6 माइनस 1d, तो a प्लस 5d। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? फॉर्मूला लगा दिया। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a6 क्या होगा? a6 होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया a प्लस 5d। तो a6 होता है a प्लस 5d। ठीक है, मैं बार बार 6 माइनस 1 नहीं लिखूंगा, अब हम दिमाग में कर लेंगे। ये 19 दिया है। सिमिलरली a17 मतलब a प्लस 16d, ये 41 दिया है। एक ये इक्वेशन है हमारी, एक ये इक्वेशन है हमारी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल है तुम्हारे पास a और d, a और d। क्या तुम a और d निकाल सकते हो दोनों को सॉल्व करके? क्या तुम इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, बहुत आसान है। अरे एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन लगा दो। देखो इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे ले आओ। ये लिखा है a प्लस 5d बराबर 19। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, a कट गया।
16 में से 5 गए, कितने हो गए 11, तो 11D बराबर 41 में से 19 गए, 41 में से 19 गए, बताओ 41 में से 20 जाते अगर तो कितने हो जाते 21, है ना, तो 22 हो गए, 22 हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है जी 22 हो गया, 41 में से 31 में से, ठीक है 11 दूनी 22 हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई 2, हमें जो डी की वैल्यू चाहिए थी वो तो 2 आ गई, तो ये आ गया 39 इंटू 2, मिल गई डी की वैल्यू 2। ए और मिल जाए, ए कैसे मिलेगा, ए कैसे मिलेगा, किसी में भी डी बराबर 2 पुट कर दो, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डी बराबर 2 पुट कर दो, मान लो यहां मैं पुट कर दूं, यहां अगर मैं पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 19, तो a प्लस 10 बराबर हो गया 19, तो a की वैल्यू आ गई 19 माइनस 10, ये 10 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 19 माइनस 10 इज 9, 19 में से 10 गए 9, तो a की वैल्यू भी अपनी 9 आ गई, तो 9 प्लस 39 इंटू 2, यह आ जाएगा a 40 के बराबर, तो a 40 हो गया अपना कितना 9 प्लस 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1 3 2 6 7 78, 78 प्लस 9, 78 प्लस 9 87, तो 40th टर्म जो है वो 87 आ गई, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। तो हमें जो गिवन था उनको सॉल्व करके, उन दोनों को सॉल्व करके मैंने डी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली, वो ए और डी मैंने यहां यूज कर लिया, आंसर आ गया। जल्दी लिखो, डाइजेस्ट करो। हो गया, हो गया, आ गया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में, ग्रेट जी ग्रेट। आ जाओ अगले पे, आ जाओ अगले पे, आ जाओ। बोला जा रहा है 9th टर्म ऑफ एपी इज 0। ओ भाई साहब 9th टर्म 0 ही दे दी, जो A9 है वो हमें 0 दे दिया, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव हमें करना है, तो प्रूव हमें करना है 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। क्या प्रूव करना है कि जो 29th टर्म है वो डबल है 19th टर्म के, ये प्रूव करना है। 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे, है जी, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए बताओ, कैसे करा जाए बताओ, कैसे करा जाए। A9 देखो, जब भी क्वेश्चन में अटको ना, सिंपल सी चीज है, करना शुरू कर दो, जो आता है लिखना तो शुरू करो, अपने आप आंसर आएगा। A9 मतलब होता है A प्लस 8D बराबर 0, तो मतलब A प्लस 8D बराबर 0 है, ये एक इक्वेशन है जो मेरे पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमें प्रूव करना है 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको LHS अगर हम देखें, LHS अगर हम देखें तो LHS क्या है, A29, A29 क्या होगा, A29 होगा A प्लस 28D, A प्लस 28D ये होगा। ठीक है जी। RHS होगा, RHS होगा 2 टाइम्स A प्लस 18D। ठीक है जी, मेरे को लग रहा है कुछ तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। 29 टर्म इज डबल द 19 टर्म। ठीक है, A प्लस 28D, और वो हमें प्रूव करना है 2 टाइम है A प्लस 18D के। ऐसा करते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं करना। ऐसा करते हैं इसको,
ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू लिख देते हैं -8d, है ना, ये 8d उधर जाएगा तो -8d, तो ए की वैल्यू आ गई -8d, ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो ए की जगह -8d पुट कर दो, तो -8d + 28d हो जाएगा। ए की जगह -8d पुट कर दिया, -8d पुट कर दिया ना, ठीक है। तो 28 में से 8 गए 20d, ये आ गया। तो A29 जो है हमारा वो ये आ गया, हमारा LHS ये आ गया, समझ गए। हमारा LHS क्या आ गया, हमारा LHS आ गया 20d, ये हमारा LHS है। RHS की बात करें, जब भी प्रूफ करना होता है, जब भी चीजें प्रूफ करनी होती है मेरी जान, उसमें क्या करना होता है, LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो, दोनों को बराबर कर दो। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS मतलब राइट हैंड साइड, 2 टाइम्स A19, 2 टाइम्स A19 मतलब 2 टाइम्स 2 इंटू A19 हो गया A + 18d, तो हो जाएगा 2 इंटू A की जगह रख दो -8d, तो -8d + 18d, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 - 8 हो गया 10d, 2 इंटू 10 हो गया 20। RHS है वो भी 20d आ गया। हम ये लिख देंगे अब लास्ट में, बस हम लास्ट में बस ये लिख देंगे अब कि सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, सिंस LHS और RHS बराबर हैं तो हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। HP हेंस प्रूव्ड। देखो ना, LHS भी 20d, RHS भी 20d, तो LHS और RHS बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। कुछ नहीं है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है और जो प्रूव करना है, दोनों को बस सॉल्व करते जाओ। बहुत इजी है AP चैप्टर, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये। 1-2 फॉर्मूले हैं, उसी से सारा हो जाता है, 1-2 फॉर्मूले हैं, उसी से सारा हो जाता है। लिखो जल्दी। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें लिख के दे रहा हूं। या अभी ये रहने दो, अभी ये रहने दो, अभी इस पे आ जाओ, अभी इस पे आ जाओ, अभी इस पे आ जाओ। चलो, क्वेश्चन बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी सिचुएशन है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड, जिसमें जो नंबर इन्वॉल्व होंगे वो मेक है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो एक AP बनाते हैं। ध्यान से सुनना, बोला जा रहा है इन सिचुएशन में से, इन सिचुएशन में जो भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनमें से कौन से नंबर AP है। ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला वाला क्वेश्चन की बात करूं, बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का फेयर है वो हमें बताना है। व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए लगते हैं, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, इसके आगे जितने भी किलोमीटर चलोगे 8-8 रुपए ऐड होते रहेंगे। तो 15 में 8 ऐड हो जाएं, 15 में 8 ऐड हो जाएं तो बन जाते हैं भैया 23। 23 में 8 ऐड हो जाएं तो कितने बन जाते हैं, 23 में 8 ऐड हो जाएं तो कितने बन जाते हैं, 31। तो 31 रुपए हो गए अगले किलोमीटर के लिए, अगले किलोमीटर के लिए। 31 में 8 ऐड हो जाए तो कितने बन जाते हैं, 39। फिर 8 ऐड हो जाए तो कितने बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं, 47। इस तरीके से ये फेयर बन रहा है,
इस तरीके से जो फेयर है इस क्वेश्चन में, जो वो भाड़े की बात कर रहा है, टैक्सी के फेयर की बात कर रहा है, वो इस तरह से बढ़ रहा है। मुझे ये बताना है क्या ये एपी है, मुझे ये प्रूव करना है, अगर है तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक एपी है। कैसे प्रूव करोगे? देखो ना, ये क्वेश्चन ने बोला था कि भाई पहले किलोमीटर के लिए 15 है, फिर उसके बाद 8-8 रुपए बढ़ते रहेंगे। तो मुझे प्रूव करना है, अगर ये एपी है तो मुझे प्रूव करना है कि ये एपी है। कैसे करेंगे? किसी भी सीक्वेंस को एपी बताना है, एपी की पहचान देनी है, तो कैसे देते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक करके, है ना। प्रूफ भी करना है ना, अभी तो देखने में तो दिख रहा है कि देखो भैया 8-8-8 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ कैसे करोगे? मान लो ये A1 है, मान लो ये A2 है, ये मान लो A3 है, ये मान लो 4th टर्म है और ये मान लो 5th टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस नंबर 1 जो कि होगा A2 माइनस A1, वो क्या हो जाएगा? 23 माइनस 15। 23 में से 15 गए, 8 आ रहा है। फिर कॉमन डिफरेंस नंबर 2 A3 माइनस A2, ये क्या हो रहा होगा? A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, ये भी 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस नंबर 3 A4 माइनस A3 अगर हम करें तो वो क्या आ रहा है? 39 माइनस 31, 39 माइनस 31, ये भी 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस नंबर 4, वैसा तो 3 से भी दिख जाएगा पर ठीक है, A5 माइनस A4 करें तो A5 माइनस A4 हो जाएगा 47 माइनस 39, ये भी 8 आ रहा है। तो हम ये कह देंगे कि सिंस ऑल कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, आर सेम, तो देयरफॉर यस इट्स एन एपी। यस ये एक एपी है, यस ये एक एपी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इजी है मेरी जान, इजी है मेरी जान। इस तरह से हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है और हमें बताना है कि भैया वो एपी है या नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आए मजेदार, यस ये एक एपी है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इजी है मेरी जान, इजी है मेरी जान। इस तरह से हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है और हमें बताना है कि भैया वो एपी है या नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आए, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको समझने में, मजा आएगा इसको समझने में। ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। क्या पता करना है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। यह पता करना है कि भाई सिलेंडर में कितनी एयर बची है, यह पता करना है। ध्यान से सुनना। अब क्या पता करना है? अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कि सिलेंडर में उस समय पे कितनी एयर है, वो पता करना है। कब कब कब? व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, कि उस समय पे जो सिलेंडर में एयर है उसकी 1/4 हट जाएगी। ध्यान से सुनना। मान लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर V वॉल्यूम है एयर की। कितनी है? V वॉल्यूम है, ठीक है। इस V वॉल्यूम में से कितना रिमूव करना है? 1/4 ऑफ V। इस V में से क्या रिमूव करना है? 1/4 ऑफ V। तो इस V में से कितना रिमूव कर दें? इस V में से कितना रिमूव कर दें? V में से कितना रिमूव कर दें? 1/4 ऑफ एयर एट द टाइम, एट अ टाइम, कि उस समय पे जो एयर है वो, तो उस समय पे V थी तो 1/4 ऑफ V, तो V माइनस 1/4 ऑफ V, तो ये क्या हो जाएगा? 3V/4। समझ गए तुम, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो 3V/4 आ जाएगा, 3V/4 आ जाएगा। तो अब कितनी एयर बची? 3V/4। अब वापस से क्या करेंगे? वापस से क्या करेंगे? इस 3V/4 में से माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ एट दैट टाइम। क्या बोला जा रहा है? रिमूव करना है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग एट दैट टाइम, मतलब 3V/4 में से 1/4 ऑफ उसी समय की जो एयर है उसका 1/4 हटाना है, तो 1/4 ऑफ 3V/4 रिमूव करोगे। यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई उस सिलेंडर में से उसी की 1/4 रिमूव करना है, तो उस सिलेंडर में से उसी का 1/4 रिमूव करना है। बोला जा रहा है ना, एयर रिमेनिंग, जो एयर रिमेनिंग है उसी का 1/4। रिमेनिंग कितना था? 3V/4, तो 3V/4 का ही 1/4 हटाना है, 3V/4 का ही 1/4 हटाना है। तो इसकी एक बार हम कैलकुलेशन करें तो क्या होगा? 3V/4 मान लो कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा 3V/4 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 9V/16। तो अब जो एयर बची है इसके अंदर
वो बची है 9v/16। अब जो एयर बची है वो बची है 9v/16। फिर से रिमूव करते हैं, फिर से रिमूव करते हैं। कितना रिमूव करेंगे? इस 9v/16 से इसी का 1/4, तो 1/4 ऑफ 9v/16 रिमूव कर देंगे। 9v/16 में से उसी का 1/4, ठीक है, समझ गए? बोले जा रहे हैं ना, रिमूव करना है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, तो जितनी रिमेनिंग थी उसी की 1/4 रिमूव करनी है एट दैट टाइम, उस समय पे जो है उसी की 1/4 रिमूव करनी है। समझ गए? तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें तो 9v/16 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1 - 1/4, तो ये बन जाएगा 9v/16 इंटू 3/4, तो ये बन जाएगा 9 या 27v/64। तो अब जो सिलेंडर में एयर बची है वो बची है कितनी? 27v/64। सिमिलर तरीके से हम एयर रिमूव करते चलेंगे। अब मुझे ये बताना है ये क्या ये एपी में है? अब मुझे पता करना है क्या ये सब एपी में है, क्या ये सब एपी में है, ये पता करना है ना? मतलब मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है क्या v 3v/4 9v/16 16 वो 27v/64 क्या ये एपी में है? ये पता करना है, ये पता करना है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको बना के लाया हूं कुछ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जितने बच्चों ने एनसीईआरटी देखी होगी उन्हें पता होगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या ये एपी में है? बताओ जी, कैसे पता करेंगे एपी में है या नहीं है? अरे चेक कर लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो D1 चेक करो अगर, तो A2 - A1, अगला माइनस पिछला, A2 - A1 करें तो 3v/4 में से v माइनस कर दें, एलसीएम ले लो 4, तो 3v - 4v, तो ये हो जाएगा -v/4। पहला कॉमन डिफरेंस ये। दूसरा कॉमन डिफरेंस A3 - A2 करें, अगर हम A3 - A2 करें तो चेक करें 9v/16 में से माइनस कर दें हम 3v/4, क्या बन रहा है जी? 16 एलसीएम ले लो, इसके पास तो 16 ही था, तो 9v माइनस 4 4 जा 16, 4 या 12 12v, तो माइनस हो जाएगा, तो -3v/16। देख लो आप, साफ साफ आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, पहला कॉमन डिफरेंस और दूसरा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, तो देयरफॉर नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, समझ गए? समझ गए? समझ गए क्या? समझ गए क्या? अगली सिचुएशन पे आ जाते हैं। ऐसे अलग अलग सिनेरियोस दिए हुए हैं, तो अगली सिचुएशन पे आ जाते हैं। अगली सिचुएशन बोलती है मेरी जान, अगली सिचुएशन बोलती है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोद रहे हैं, उसको कुएं को खोदने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमें पता करनी है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, सबसे पहले मीटर के लिए 150 रुपए लगेंगे, कि 1 मीटर खुदवाना है तो 150 रुपए लगेंगे, और उसके बाद 50 रुपए से बढ़ जाएगा फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर। उसके बाद जितना एक एक मीटर आगे बढ़ोगे 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे, 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे। तो इनिशियली पहले वाले मीटर के लिए 150, उसके बाद 50-50 रुपए बढ़ते रहेंगे। तो 150, 200, 200 में 50 हुए 250, 250 में 50 हुए 300 एंड सो ऑन। ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है। ठीक है जी, ये कॉस्ट है हमारी, ये कॉस्ट है हमारी। क्या करा जाए, क्या करा जाए? चेक करें एपी है या नहीं है। सीधी सीधी तो दिख रही है, पर हमें प्रूफ भी तो करना है भैया। सवाल में ऐसा नहीं बोल सकते ना कि वो सर दिख रहा था, सर मेरी नजरों से देखो दिख रहा था, है ना? ये तो नहीं बोल सकते, ये तो नहीं बोल सकते, तो हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा, है ना? तो प्रूफ कर देते हैं। चलो, पहला कॉमन डिफरेंस A2 - A1 क्या हो रहा है? 200 - 150 50। दूसरा कॉमन डिफरेंस A3 - A2,
A3 है 250, 250 माइनस 200 ये भी हो रहे हैं 50। तीसरा कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 300 माइनस 250 ये भी हो रहे हैं 50। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो देयरफॉर यस इट्स एन AP, यस इट्स एन AP। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी, कितने पैसे अकाउंट में हैं आफ्टर एवरी ईयर, हर साल के बाद ये अकाउंट है, आफ्टर एवरी ईयर व्हेन 1000 रुपए, शुरू में 1000 रुपए डिपॉजिट करे एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। तो हमें पता करना है कि क्या वो अमाउंट जो हर साल हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, क्या वो AP में है? भाई पहले साल आपने कितने करे? पहले साल आपने 1000 रुपए डाले। अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या होगा? 8% से बढ़ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर में T। याद है किसी को? P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। तो ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। कौन से ईयर की बात हो रही है? ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है। पहले साल में इतना। सेकेंड ईयर में बात करें, सेकेंड ईयर में बात करें, है ना, ये तो या तो ऐसे बोल दो इसको, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल ये है। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे? फॉर्मूले में रख दो, T की वैल्यू 1 रख दो, तो P इंटू P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है, 1 प्लस R है 8/100 की पावर में T है 1। ये हो जाएगा पहले साल में पैसा। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना पैसा होगा? P इंटू 1 प्लस R बाय 100, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है की पावर में T मतलब 2 साल हो गए। आफ्टर 3 ईयर्स, थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर के बाद P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर में 3 एंड सो ऑन। इस तरह से पैसा बढ़ता रहेगा, इस तरह से पैसा बढ़ता रहेगा। हमें बताना है कि क्या ये AP में है, हमें बताना है क्या ये और ये, क्या ये सब AP में है? हमें पता करना है क्या ये AP में है। कितनी है? 10,000 है क्या? तो ठीक है 10,000 कर देते हैं इसको, एक और जीरो लगा दो, एक और जीरो लगा दो। हमें पता करना है क्या ये AP में है। कैसे पता करेंगे AP में है या नहीं है? वही अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर, AP की पहचान, सारे कॉमन डिफरेंस चेक करो। मान लो ये A1 है, मान लो ये A2 है, मान लो ये A3 है, मान लो ये A4 है, तो सारे कॉमन डिफरेंस चेक करे जाए। जो सारे कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहला कॉमन डिफरेंस D1, A2 माइनस A1 करो। A2 क्या है? A2 है ये, A2 है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 माइनस A1 क्या है? A1 है 10,000। इस पूरे में से 10,000 कॉमन ले लें, तो 10,000 अपन कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 8/100 माइनस 1, ये गया, तो ये बन गया अपना 10,000 इंटू 8/100। 2 गए 0, तो ये कितना बचा? 8 इंटू 2 0, 800। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस 1, D1, ये आ गया D1। आ जाओ जी D2 चेक करें, D2 चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस नंबर 2 चेक करें, D2 होगा A3 माइनस A2। आ जाओ, A3 कहाँ है? ये पूरा A3 है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर में 2 माइनस A2 क्या है? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। क्लियर है? ऐसा करते हैं, इसमें से 10,000 कॉमन ले लेते हैं। यहां पे 1 प्लस 8/100 का स्क्वायर है, यहां पे 1 प्लस 100 एक बार है, तो एक कॉमन ले लेते हैं। 1 प्लस 8/100 ये कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एक 1 प्लस 8/100 बचेगा, ये बचेगा माइनस में, ये पूरा का पूरा मैंने बाहर ले लिया तो माइनस में 1 बचेगा।
ये गया 1 से 1 गया, तो ये बच जाएगा अपना मोटा मोटा 10,000 इंटू 1 + 8/100 इंटू में 8/100, ये गया 2, ये गए 2, तो ये हो जाएगा अपना, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा अपना, इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, ऊपर ले जाके सॉल्व करूँ, तो ये बन जाएगा 10,000, नहीं 2 तो गए, ये 2 गए, तो 8 इंटू 100 800 इंटू 1 + 8/100, तो ये बन जाएगा 800 प्लस 800 इंटू 8/100, है ना, 800 अंदर ले गया मैं, तो 800 इंटू 800 है ना, 800 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए, 800 इंटू 1 800, 800 इंटू 8/100, ये रहा, ये गया, तो ये बन जाएगा 800 प्लस 8 8 जा 64, ये बन जाएगा 864, तो D2 आ गया अपना 864, D2 आ गया अपना 864, D1 है 800, D2 है 864, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सिंस D1 is not equal to D2, therefore not an AP. क्लियर है बंधु? क्लियर है बंधु? तो ये AP नहीं है। ठीक है जी, यहीं पे समाप्त करें आज की क्लास को, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास को, आपने